ये जो बुकरम का हमने पीस लिया है इसकी चौड़ाई हमने 4 इंच रखी है और लंबाई 7.5। तो इसको इस तरीके से फोल्ड करके इस तरीके से निशान लगाएंगे। निशान को फॉलो करते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे हम। तो दोस्तों कटिंग के बाद ये नक्शा तैयार हो जाएगा। ये जो पैटर्न है हमने फ्रंट पे फ्यूजिंग करना है। ये 2 इंच की पट्टी ली है जो हमने चौड़ाई में, ये इसके अंदर एडजस्ट करेंगे बाद में। इसको अलग कर लेंगे। ये बैन है हमारी, इस तरीके से बैन की सेटिंग की है। ये टुकड़ियां हैं ब्लैक, 1.5 बाई 1.5 की कटिंग करेंगे मुरब्बा की शक्ल में और इसको इस तरीके से समोसे की शक्ल में फोल्ड कर लेंगे। फ्रंट का सेंटर करना है हमने। सेंटर करने के बाद वो जो एक पैटर्न हमने तैयार किया था उसको इस तरीके से रख लेंगे, फ्यूजिंग कर लेंगे। 6.5 इंच हमने ये इसका रास्ता रखना है। 6 इंच ये तैयार हो जाएगा। इसको फ्यूजिंग कर लेंगे और इसको सेंटर से काट के इस तरीके से इसको अलग कर देंगे और ये कट लगा लेंगे दोनों साइडों पर और इस्त्री से कलफ वाला पानी लगाकर इस्त्री से इसको फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से ये फोल्ड हो जाएगा। 2 पट्टियाँ हमने जो काटी थी 2-2 इंच की, उनको भी फ्यूजिंग कर लेंगे सेम कपड़े पर और सेंटर से अलग कर लेंगे। यहाँ पे हमने पैपिंग निकालनी है ब्लैक कलर की। इस तरीके से हम इसको स्टिच करेंगे। पैपिंग निकालने के बाद इसको इस तरीके से स्टिच करेंगे और ये जो ब्लैक टुकड़ियाँ हमने ली थी 1.5 इंच की समोसे की शक्ल में, इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर लेंगे और इस्त्री से बैठा लेंगे ताकि लगाने में हमें कोई मुश्किल ना हो। दोस्तों ये बैन है, इसको भी इसी तरीके से फ्यूजिंग कर लेंगे और ये ब्लैक कपड़े का हमने कंट्रास्ट देना है पैपिंग के लिए। ये कपड़ा अलग कर रहे हैं हम और ये लूप्स हमने बनानी है जिन पे हम बटन लगाएंगे। तो मशीन से हम इसको तैयार कर लेते हैं। इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे, दोनों साइडों पर सिरे सिरे की सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से इसको तैयार कर लेंगे और ये तीन लूप्स हमने तैयार करने हैं। एक ही साइज़ के हम 3 लूपियाँ हम काट लेंगे और ये ब्लैक कपड़े की हम पैपिंग निकाल रहे हैं जो कि इस तरीके से हाफ़ पैर की पैपिंग निकालेंगे और दबाव जो थोड़ा एक्स्ट्रा है उसको तराश लेंगे और इस तरीके से फोल्ड कर कर अंदर जड़ में सिलाई लगाएंगे ताकि नज़र भी ना आए। दोनों पल्लों की हम पैपिंग निकाल लेंगे। तो ये जो कपड़ा हमने अलग किया है यहाँ पे हमने वो लूप्स सेट करने हैं। लूप्स ये हम उल्टे रखेंगे, बाद में जब हम पक्के की सिलाई लगाएंगे सीधा करने में ये सीधे हो जाएंगे। ये हम 3 लूप्स लगाएंगे और दरमियान में सेट करेंगे। तो अब बुकरम के साथ साथ हम ये सिलाई लगा लेंगे। बुकरम पर सिलाई नहीं आनी चाहिए, बुकरम की जड़ में सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से फोल्ड करेंगे और ये हमारी फ्रंट की पट्टी तैयार हो जाएगी जिस पे हमने बटन लगाने हैं। इस तरीके से हम बराबर बराबर रख के सेंटर का ख़ास ख्याल रखना है हमने। सेंटर करने के बाद इस तरीके से सिरे की सिलाई से इसको स्टिच कर देंगे।
तो वो जो समोसे की शक्ल में हमने बनाई हुई थी टुकड़ियाँ, तीन टुकड़ियाँ सेंटर करके बराबर बराबर करके सेट करके हम स्टिच कर देंगे। डिज़ाइन बनाने में निहायत ही आसान है और ये बच्चों की कमीज़ के ये डिज़ाइन है। ये जो मैं कमीज़ बना रहा हूँ, ये तकरीबन बच्चा है 10 से 12 साल का ये बच्चा है और बच्चों की कमीज़ पे ही इस तरह के डिज़ाइन अच्छे लगते हैं और निहायत ही आसान डिज़ाइन है। इस तरीके से हम ये टुकड़ियाँ सेट कर लेंगे और सेंटर का ख़ास ख्याल रखते हुए इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे। दूसरी साइड भी इसी तरीके से स्टिच करेंगे। इसको बराबर बराबर रख के बस ख्याल रहे ये जो समोसे की शक्ल में टुकड़ियाँ हम फिट कर रहे हैं, ये बराबर बराबर आ जाएं, आगे पीछे नहीं हो। तो दोस्तों ये हमारा फ्रंट का डिज़ाइन तैयार हो गया है। इस तरीके से लुप्स वाली जगह पर बटन लग जाएंगे और ये गले को हमने इस तरीके से तराश लेना है। ये बैन है, बैन को भी निचले हिस्से को हम तराश लेंगे और इस पे भी वो टुकड़ियाँ जो हमने सेट की हुई हैं समोसे की शक्ल की, उसको इस तरीके से हम इसको स्टिच कर लेंगे। दोनों साइडों पर इसी तरीके से हमने स्टिच करनी है। जिस तरीके से ये लगा रहे हैं इसी तरीके से दूसरी साइड पे बैन पे भी इसी तरह लगा लेंगे। तो फिर तराश लेंगे और ब्लैक कपड़े की पैपिंग निकाल देंगे। हाफ़ पैर की हम पैपिंग निकाल देंगे। इस तरीके से हम ये पैपिंग निकालेंगे और पैपिंग को फोल्ड करके पैपिंग की जड़ में सिलाई लगाएंगे और ये जो टुकड़ी उठाई हुई है इसके नीचे सिलाई लगनी चाहिए ताकि सिलाई ऊपर नज़र ना आए। नज़र आने से ज़रा खूबसूरती ख़राब हो जाएगी इसकी जो है ना लुक जो है वो अच्छी नहीं लगेगी। तो दोस्तों इस तरीके से इसकी जड़ में हमने सिलाई लगानी है। ये बैन को अंदर से स्टिच कर रहे हैं हम, इस तरीके से हम कच्चा कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से ये डिज़ाइन हमारा फ़ाइनल हो गया है। उम्मीद करता हूँ मेरी ये छोटी सी वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।